नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स और न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर के ऊपर इंट्रोडक्टरी लेक्चर के तौर पे हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे तरह की न्यूक्लियर पार्टिकल्स और न्यूक्लियर रेडिएशंस जो है वो होती हैं, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट these nuclear particles or nuclear radiations is called as nuclear radiations detectors। तो बेसिकली जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, न्यूक्लियर डिटेक्टर्स या न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर्स और न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स, ये वो चीजें हैं जो जस्ट न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी न्यूक्लियर पार्टिकल्स या न्यूक्लियर रेडिएशंस, न्यूक्लियर पार्टिकल्स और न्यूक्लियर रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में और हमारे चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं। मगर ये जितने भी पार्टिकल्स और रेडिएशंस हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर जस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। और ये जो चीजें हैं इनको ना हम देख सकते हैं ना हम महसूस कर सकते हैं। जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे हम न्यूक्लियर रेडिएशंस या न्यूक्लियर पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो इन चीजों का पता लगाने के लिए कुछ हम इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ डिवाइसेस जो है वो यूज करते हैं। और वो जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए या न्यूक्लियर रेडिएशंस का पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स या न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर्स कहते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स या पार्टिकल डिटेक्टर्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ऐसे डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसेस की हेल्प से सिर्फ हम क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं या न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनको हम डिटेक्ट करते हैं, उनका एग्जिस्टेंस का पता लगाते हैं। उन डिवाइसेस को हम न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स कहते हैं। ब्रीफली यदि हम बात करें कि ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स होते हैं, ये जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, उसमें दो चीजें मेन आती है, एक एक्साइटेशन एंड एक आयनाइजेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द मीडियम। बेसिकली हम जो भी मीडियम है हमारे पास, जो भी सैंपल है हमारे पास, उस मीडियम या उस सैंपल में हम न्यूक्लियर रेडिएशंस को जो है वो पास करवाते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई मीडियम है, ये सैंपल है, और यहां से हमने कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लिया और इसको यहां से पास करवाया। जब हम इसको पास करेंगे तो इसके जो एटम्स होंगे इस मीडियम के, ये जो भी मीडियम है मैटर है, इसके जो भी एटम्स होंगे और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से दो बातें होंगी, एक आयनाइजेशन और दूसरा जो है वो एक्साइटेशन। इन दोनों शब्द को आप समझते होंगे कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो है ये ऐसे सेल्स होते हैं और इन सेल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब कोई एनर्जी, कोई रेडिएशन ऐसे यहाँ पे इंटरेक्ट करेगी तो दो बातें हो सकती हैं, एक एक्साइटेशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इट कैन जंप टू द हाई एनर्जी स्टेट विच इज कॉल्ड एज द एक्साइटेशन, और सेकंड कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इजेक्ट होकर के बाहर निकल सकता है। तो दो बातें हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो ये जो एटम है इट विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द आयन और उसको आयनाइजेशन कहते हैं, और लो से हाई में चला गया देन इट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। तो ये जो दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट न्यूक्लियर रेडिएशंस और एटम्स ऑफ द मीडियम, इनको हम एनालाइज करके जो है ये जो इंसिडेंट न्यूक्लियर रेडिएशंस या पार्टिकल्स हैं उनकी नेचर के बारे में जो है वो पता करते हैं। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ रेडिएशंस। जिन न्यूक्लियर रेडिएशंस को हम स्टडी करने वाले हैं, इसको हम दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल्स या सिंपल न्यूक्लियर पार्टिकल्स। यदि हम न्यूक्लियर पार्टिकल्स की बात करें
तो न्यूक्लियर पार्टिकल्स में हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स, और जिसको आप हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं, He2 4, देन प्रोटॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और इवन जो हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, तो बीटा पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, और इवन इट कैन बी पॉजिट्रॉन, इस तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। अनचार्ज पार्टिकल में न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उसमें दो तरह की, एक हम गामा रेस और एक एक्स रेस की जो है वो बात करते हैं। तो जब हम न्यूक्लियर रेडिएशंस कहते हैं या न्यूक्लियर पार्टिकल्स कहते हैं, तो ये अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, एक्स रेज, गामा रेज, मीन्स हम इन तरह की रेस की जो है वो बात कर रहे हैं। और ये जितने भी पार्टिकल्स या रेज हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, देयरफॉर वी कैन नॉट एक्सपीरियंस देम, वी कैन नॉट सी देम। तो in order to identify their presence in certain area, we use certain devices which are called as the nuclear detectors. Now, types of radiations की ही यदि हम बात करें, उनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो आप यहां देख रहे हैं इसकी डायग्राम में, ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं, दिस इज द बीटा, और एक्स रेस, गामा रेस, न्यूट्रॉन। तो आप देखेंगे जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं साइज में बड़े होते हैं, बड़े होने की वजह से आयनाइजेशन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, मगर ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकते। बीटा पार्टिकल, उसकी पेनिट्रेशन पावर थोड़ी ज्यादा होती है, एक्स रेज की उससे भी ज्यादा है, गामा रेज की उससे भी ज्यादा है, और न्यूट्रॉन पार्टिकल है उसकी उससे भी ज्यादा है। यदि आप यहां से ऐसे नीचे की तरफ देखें तो इनकी जो आयनाइजेशन है दैट इज डिक्रीजिंग, वो कम हो रही है। और यदि आप इस तरफ चलेंगे तो इनकी जो पेनिट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो एक ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए कि आयनाइजेशन किसकी ज्यादा होती है और पेनिट्रेशन जो है वो किसकी ज्यादा होती है। सेम चीज यहाँ पे भी, यदि आप ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जैसे हम एक्सरेज को यूज करते हैं, गामा रेज को यूज करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स, तो वो हमारी बॉडी में से जो है वो पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो इट इज अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियर रेडिएशंस। अब ये जो न्यूक्लियर डिटेक्टर्स या पार्टिकल डिटेक्टर्स हैं, इनका प्रोसीजर क्या होता है, बेसिकली ये कैसे काम करते हैं, वैसे तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया, मगर यहां भी दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स और रेडिएशंस विद द बेस मटेरियल। हम क्या करते हैं कि एक कोई बेस मटेरियल ले लेते हैं। बेस मटेरियल इट कैन बी गैस हो सकता है, इट कैन बी सॉलिड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, और इसके ऊपर हम जो है वो, मैंने कहा, न्यूक्लियर जो रेडिएशंस हैं या जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं उनको हम इंसिडेंट करवाते हैं। उसकी वजह से इस बेस मटेरियल के जो एटम्स हैं, वो एटम्स में जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया कि यहां से इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके ऊपर जाएगा, और दो तरह की बातें होगी, ऊपर जाता है देन इट इज कॉल्ड एज द एक्साइटेशन, और यहां से निकल जाता है देन इट इज कॉल्ड एज द आयनाइजेशन। तो एक्साइटेशन और आयनाइजेशन होती है। हालांकि कई पार्टिकल्स ऐसे हैं जो आयनाइजेशन कम प्रोड्यूस करते हैं या नहीं प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ जो है वो एक्साइटेशन ही प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ चार्ज पार्टिकल गामा रेस ये जो है वो डायरेक्टली जो है वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मगर कुछ इंटरमीडिएट प्रोसेसेस से हम इनको जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी न्यूक्लियर रेडिएशन पार्टिकल्स हैं उनको बेस मटेरियल पे इंसिडेंट करवाएंगे, और उसकी वजह से आयनाइजेशन होगी या एक्साइटेशन होगी, और वहां से जो भी करंट या जो भी पल्स बनेगी आउटपुट में, उस पल्स को हम डिटेक्ट करके ये पता लगाते हैं कि कौन सा पार्टिकल है। नाउ जो करेक्टरिस्टिक्स है मटेरियल के, बेस मटेरियल के, जो न्यूक्लियर डिटेक्टर में यूज किए जाते हैं वो कई तरह के होते हैं, मगर उसमें हम जनरली तीन तरह के कहते हैं। एक आयनाइजेशन का मतलब ये कि पार्टिकल्स जो भी है वो उस गैस मटेरियल में से, आयनाइज द गैस थ्रू विच इट पास थ्रू। तो कुछ गैसेस मटेरियल यदि हम लेंगे तो गैसेस के एटम को आयनाइज कर सकते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो फ्लोरोसेंस, जिसके ऊपर न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट होंगी तो वो लाइट प्रोड्यूस करेंगे, फ्लोरोसेंस इफेक्ट होगा, तो इस तरह के मटेरियल भी हम यूज करते हैं। और कई बार जो हम फोटोग्राफिक प्लेट्स ये भी यूज करते हैं। तो जो भी न्यूक्लियर पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए हम बेस मटेरियल यूज करते हैं, या तो वो गैस टाइप में होगी जिसमें आयनाइजेशन हो, या कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल होगा जहां से लाइट
फ्लैश नजर आए, या कोई फोटोग्राफिक प्लेट होगी, जो फोटोग्राफिक प्लेट है वहां पे ट्रैक्स जो है डिफरेंट पार्टिकल्स के हमें जो है वो नजर आते हैं। नाउ द टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिटेक्टर्स, जो न्यूक्लियर डिटेक्टर्स हैं उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और फर्दर कुछ सब कैटेगरीज हैं जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स। कुछ एक डिटेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स यूज करते हैं पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसमें क्या है कि बेसिकली आयन प्रोड्यूस होता है, और वो जो आयन है वो पल्स की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा जो है उसको फर्दर जो है वो एनालाइज किया जाता है। जैसे ये है एक बेसिक डायग्राम कि ये यहाँ पे गैस कोई फिल की हुई है इसके अंदर, और इस सिलेंडर की बॉडी जो है ये नेगेटिव कैथोड, बीच में एनोड लगाया है, और यहाँ से बैटरी से यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो यदि आप यहाँ से इसमें कोई न्यूक्लियर रेडिएशंस, कोई पार्टिकल जो है इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तो इस गैस के अंदर के जो एटम्स होंगे, जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, उस एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या वो आयनाइजेशन होगी या फिर एक्साइटेशन होगी, जो भी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और आयंस जो है वो बनेंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स और आयन की वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, और आउटपुट में हमें जो है वो एक पल्स या करंट सिग्नल जो है हमें मिलेगा। उस पल्स और करंट सिग्नल के बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल था। तो बेसिकली इस तरह के जो डिवाइसेस हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स कहते हैं। इसमें आयनाइजेशन चैम्बर कहते हैं, प्रोपोर्शनल काउंटर कहते हैं, और जीएम काउंटर कहते हैं। दे आर द गैस फिल्ड डिटेक्टर्स, मींस एक गैस जो है इस डिटेक्टर के अंदर फिल की जाती है, और उसको फिर हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग जोन्स: आयनाइजेशन चेंबर, प्रोपोर्शनलिटी काउंटर एंड जीएम काउंटर। उसके बाद कुछ तरह के काउंटर्स हैं जिनको हम सेंटीलेटर काउंटर्स कहते हैं। जो सेंटीलेटर्स काउंटर्स हैं बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ सेंटिलेशन। कुछ मटेरियल्स होते हैं ऐसे जिनको सेंटीलेटर्स बोलते हैं। जब इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर रेडिएशन या मैटर इंसिडेंट होता है तो यहां से जो है वो लाइट, विजिबल लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है, सेंटिलेशन प्रोड्यूस होती है। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए जब हम सेंटीलेटर यूज करते हैं तो इस तरह के जो काउंटर्स हैं उनको हम सेंटीलेटर काउंटर्स कहते हैं। उसके बाद सेमी डिटेक्टर जो है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हम पहले से बढ़ते आ रहे हैं, कुछ हमारे पास सेमी कंडक्टर डायोड्स टाइप के मटेरियल हम ले सकते हैं, और ये जो सेमी कंडक्टर टाइप के मटेरियल्स हैं, डायोड्स होते हैं, इनको हम डिफरेंट इंप्योरिटीज के साथ यूज कर सकते हैं टू डिटेक्ट द न्यूक्लियर रेडिएशंस। तो इस तरह के जो डिटेक्टर्स हैं दे आर कॉल्ड एज द सेमी कंडक्टर डिटेक्टर्स। जो दूसरी कैटेगरी है, पहले कहा हमने इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स में दो बातें की, गैस फील्ड, और उसके बाद गैस फील्ड के बाद हमने सेंटीलेटर्स और सेमी कंडक्टर डिटेक्टर्स। अब यहाँ पे दूसरी कैटेगरी है, दे आर कॉल्ड एज द ट्रैक डिटेक्टर्स। जो ट्रैक डिटेक्टर्स है बेसिकली हम एक फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं, और उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पार्टिकल्स के कुछ ट्रैक्स, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से डिफरेंट ट्रैक्स जो है वो नजर आते हैं, डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज जो है वो पार्टिकल्स की नजर आती हैं, और उन ट्रेजेक्टरीज और उन पार्टिकल्स का जो ट्रैक्स है उसकी स्टडी के बेस के ऊपर हम ये कहते हैं कि ये कौन सा पार्टिकल है। तो इस तरह के जो चैम्बर्स हैं, इसमें क्लाउड चैम्बर है, बबल चैम्बर है, न्यूक्लियर इमल्सन चैम्बर है, और स्पार्क चैम्बर है। यहाँ पे हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक फोटोग्राफिक प्लेट्स लेते हैं, और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डिफरेंट तरह के ट्रैक्स बनते हैं, और उन ट्रैक्स को फिर एनालाइज करते हैं, और वहां से पार्टिकल के होने का हमें पता चलता है। तो एक कंक्लूजन वे में हम कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सी रेडिएशंस हैं, बहुत तरह के पार्टिकल्स हैं जो प्रेजेंट हैं, और वो पार्टिकल्स क्योंकि बहुत छोटे हैं उनको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कुछ डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं। उन डिवाइसेस को हम जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन और न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर्स कहते हैं, और वो उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो हमने इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको वन बाय वन जो है जितने भी डिटेक्टर्स मैंने बताए इनको हम डिस्कस करेंगे।
तो ये यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स के ऊपर, तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एच पाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें।